प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को सुस्वागत है। आज के अध्याय में हिंदी व्याकरण का ने का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, ये सब आसानी सूत्रों को चर्चा करेंगे। ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, इसको हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। पहला नंबर में देखो, वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान काल की ये जो उदाहरण देख लीजिए, राधा लिखती है वर्तमान काल में है। इसी वर्तमान काल में ने का प्रयोग कभी नहीं होता है। इसी प्रकार देखो, मानू गीत गाएगी, ये फ्यूचर में है, भविष्यत में है, इसमें भी ये काल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। पिछले कक्षा में ने का प्रयोग कहाँ होता था हम पढ़ चुके हैं। ने का प्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज कहाँ नहीं होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया यदि अकर्मक है, सकर्मक नहीं अकर्मक होती है, तो भूतकाल में ने नहीं लगता। क्रिया अकर्मक होती है तो भूतकाल में ने प्रयोग नहीं होता है। भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, लेकिन यदि कर्ता में ने प्रयोग हम करेंगे तो क्रिया सकर्मक होना चाहिए। यदि अकर्मक है तो भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता है, ने नहीं लगता है। जैसे माधवी हंसी, माधवी ने हंसी नहीं होगी, माधवी हंसी, यहाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। 3 में देख लीजिए, संयुक्त क्रिया की सहायक क्रिया अकर्मक होने पर ने का प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त क्रिया यदि है, ये सहायक क्रिया यदि अकर्मक है तो ने का प्रयोग नहीं होता है। देख लीजिए कैसे होता है। वह खा चुका है, वह खा चुका है, ये चुकना अकर्मक है, ये क्रिया अकर्मक, ये खंड अकर्मक है। ये सहायक क्रिया के ये खंड अकर्मक है, खा सकर्मक है। लेकिन खा सकर्मक होने के बावजूद यदि अंतिम खंड ये सहायक क्रिया अकर्मक है तो इसके साथ ने नहीं लगना चाहिए। यहाँ ने नहीं लगता है। तो आगे बढ़ेंगे। रानू पढ़ नहीं सकी, रानू पढ़ नहीं सकी, ये सकना अकर्मक है और सकर्मक पढ़ना सकर्मक है। तो ये अंतिम खंड ये सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया यदि अकर्मक हो और ये मुख्य क्रिया यदि सकर्मक हो तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने नहीं लगता है। 4 नंबर में देख लीजिए, क्रिया अकर्मक होने पर भी, क्रिया यदि अकर्मक हो तभी, क्रिया यदि सकर्मक होने पर भी, क्रिया सकर्मक होने पर भी कहाँ ने नहीं लगता है। देख लीजिए, भूतकाल में अपूर्ण भूत जो है, अपूर्ण भूत में ने नहीं लगता है। इसी काल में ने नहीं लगता है क्योंकि क्रिया सकर्मक होने पर भी इसमें ने नहीं लगता है। देख लीजिए कैसे। महेश गीत गाता था, महेश गीत गाता था, ये गीत गाता था सकर्मक होने पर भी ये फॉर्म में ने का प्रयोग नहीं होता है। रानी कविता लिखती थी, रानी कविता लिखती थी, इसमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। तात्कालिक भूत, हरि पढ़ रहा था, हरि पढ़ रहा था, यहाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो बहू रोटी
खा रही थी, बहू रोटी खा रही थी। ये अपूर्ण भूत है या तात्कालिक भूत है, इसमें ये दोनों में ने नहीं लगता है। हेतुत्मक भूत के प्रथम रूप में ने का प्रयोग नहीं होता है। वह पुस्तक देता मैं ले लेता, राधा पढ़ती तो सीता सुनती। इसी प्रकार वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता है। हेतुत्मक के प्रथम रूप में ने का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर फिर देखिए और कहाँ कहाँ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो बोलना, बकना, भूलना, लाना, मिलना के साथ ने नहीं लगता है। ये सकर्मक क्रिया होने पर भी उसके साथ ने प्रसर्ग नहीं लगता है। जैसे वह बोली मैं भूला, तुम किताब लाए, आप शिक्षक से मिले। इसी प्रकार वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये सकर्मक होने पर भी उसके साथ ने नहीं लगता है। पाना सहायक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। पाना सहायक क्रिया जब बनता है तो उसके साथ कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। देख लीजिए, वह खा नहीं पाया, ये पाया के कारण ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। इसके साथ ये सकर्मक क्रिया होने पर भी पाया सहायक क्रिया लग जाने के कारण वह उसने नहीं लिखा जाएगा, यहाँ ने नहीं लगेगा। समझना क्रिया का अर्थ समझ सकना या समझ जाना हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। समझना क्रिया का अर्थ समझ सकना या समझ जाना हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। तो समझना एक क्रिया है, समझना क्रिया के साथ अर्थ यदि समझ सकना या समझ जाना हो जाता है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राधा समझी, तो यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम समझे क्या, मैं बात समझ गया। इसी प्रकार वाक्यों में ने का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार ये ने का कुछ स्पेशल नियम जो है यहाँ पर दिया गया है। और इसी के बाद अगले वीडियो में फिर ने के और भी कुछ प्रयोग है। इसी प्रयोग को हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखकर नियम को याद रखना और अभ्यास करना। धन्यवाद।